भाजपा को बंगाल में पैर नहीं जमाने देंगे, इरफान। बंगाल में कांग्रेस के बिना स्थिर सरकार संभव नहीं, राजेश ठाकुर। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने परिषद में पत्रकारों से पश्चिम बंगाल चुनाव और विपक्षी दलों की कार्यप्रणाली को लेकर तीखे बयान दिए हैं। डॉक्टर अंसारी ने भाजपा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मुख्य लड़ाई भाजपा के साथ है और वे किसी भी कीमत पर भाजपा को बंगाल की राजनीति में पैर नहीं जमाने देंगे। अंसारी ने बंगाल और झारखंड की साझा संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल भी सड़क पर बनते हैं और अजान व नमाज भी शांतिपूर्वक होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयानों को नफरत फैलाने वाला करार देते हुए कहा कि उन्हें संयम बरतना चाहिए और बंगाल की समावेशी संस्कृति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं राजेश ठाकुर ने बंगाल चुनाव में कांग्रेस की मजबूती और भाजपा टीएमसी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। ठाकुर ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बिना किसी भी स्थिर सरकार का गठन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा संगठन है और राहुल गांधी के दौरों से कार्यकर्ताओं और जनता में भारी उत्साह है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 90 लाख युवा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, जो युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने भाजपा और टीएमसी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि एक तरफ ममता बनर्जी जनता को डराती हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने का मन बना चुकी है। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के नारे को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता नफरत की राजनीति को नकार कर आपसी भाईचारे को चुनेगी। वहीं असम चुनाव और वहां के मुख्यमंत्री की भाषा शैली पर कटाक्ष करते हुए ठाकुर ने कहा कि उनकी बौखलाहट बता रही है कि वे अब पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं। देखिए, बंगाल में बिल्कुल हम लोग मजबूत हैं और बिना कांग्रेस की वहां सरकार नहीं बन सकती। और कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, हमारा अपना संगठन है। तो आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो लोगों में उत्साह है, झारखंड में भी लोगों में उत्साह है, बंगाल में भी उत्साह है। तो ये उत्साह जो है देखिएगा वोटों में तब्दील हो जाएगा और निश्चित तौर पर इस बार जो है लोगों ने मन बना लिया है और हमें लगता है कि बदलाव के मूड में लोग आ गए हैं। राहुल गांधी जी का एक अपना जनता के प्रति से जो उनका लगाव है वो आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम तो चाहेंगे आप लोग भी वहां चलें। और बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी झारखंड के बॉर्डर और बंगाल के बॉर्डर के बीच में आ रहे हैं। लेकिन देखिए, बंगाल की जनता ने मूड बना लिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और जिस तरह से बम और बारूद की बात करते हैं गृह मंत्री, उससे ये प्रतीत होता है कि लोगों को कहीं न कहीं डराने का प्रयास हो रहा है। एक तरफ ममता दीदी डराती हैं जनता को, दूसरी तरफ मोदी डराते हैं। तो ये ममता और मोदी की जो जोड़ी है उसको जनता तोड़ने जा रही है। लगातार कभी राज्य स्तर से नफरत फैला जाता है, कभी केंद्र स्तर से फैला जाता है। जनता ऊब चुकी है, भ्रष्टाचार और भय के खिलाफ वोट करने जा रही है। हम समझते हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी और आने वाले समय में जो बंगाल में लोगों ने अनुभव किया है कांग्रेस की सरकार को पहले, उसको याद करते हुए वो लोग 23 और 29 तारीख को वोट करेंगे।